दोस्तों वेलकम बैक करता हूं आप सबको अपने चैनल पर और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में पंजाबी फिल्म मस्ताने की पूरी कहानी के साथ साथ इस फिल्म का रिव्यू आप सबके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो के आखिर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मस्ताने पंजाबी ज़ुबान की एक्शन हिस्टोरिकल फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है शरण आर्ट ने और प्रोड्यूस किया है मनप्रीत जौहर ने। इसके अहम अदाकारों में तरसीम सिंह जैसर, गुरप्रीत गुगी, करणजीत अनमोल, राहुल देव, सीमी चहल, अवतार गिल और आरिफ ज़करिया है। फिल्म की कहानी 17वीं सेंचुरी के एक तारीखी वाक़ये को फोकस करती है और इसी वजह से फिल्म का पूरा बैकग्राउंड भी उसी इरा को दिखाता है। इस वाक़ये को इससे पहले हमने किसी फिल्म में नहीं देखा। फिल्म में दिखाया गया है कि 17वीं सेंचुरी में नादिर शाह एक जालिम और ताकतवर हुक्मरान था और वो अपनी ताकत के जोर पर सिखों की बहू बेटियों को उठाकर ले जाता है। उस टोली पर दूसरे सिखों की टोली हमला करके अपनी बहू बेटियों को उनके चुंगल से चुरा कर ले जाते हैं। अब नादिर शाह किसी तरह उन 5 सिखों को ढूंढकर सबके सामने ऐसी इबरतनाक सजा देना चाहता है ताकि कोई और इस तरह की जुर्रत ना कर सके, जिसके लिए वो सूबेदार को सिखों को पकड़ने का टास्क देता है। जब सिखों को पकड़ना किसी के लिए भी मुमकिन ना था तो फिर 5 बंदे जिन्होंने जंग नहीं लड़ी होती लेकिन वो नादिर शाह के सामने यही जाहिर करते हैं कि हम ही वो सिख हैं जिन्होंने नादिर शाह की टोली को लूटा था। ये 5 बंदे नादिर शाह के सामने इसलिए भी जाते हैं क्योंकि इन 5 बंदों को हासिल करने के लिए नादिर शाह पूरे सिखों की कबीले पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नादिर शाह के सामने उन 5 फर्जी बने किरदारों की एक एक करके असलियत सामने आती है। अब क्या खूनखार जालिम नादिर शाह उन 5 सिखों को मार देगा या फिर वो 5 सिख ही नादिर शाह के जुल्म की हुकूमत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी? ये देखने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, फिल्म के कॉस्ट्यूम्स और सेट्स पर जितनी मेहनत की गई है वो फिल्म देखते हुए आपको उसी एरा में लेकर जाती है। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनने में 5 साल लगे, जो फिल्म देखते हुए आपको लगता भी है, क्योंकि फिल्म के छोटे से छोटे सीन पर जितनी मेहनत की गई है और फिल्म की डिटेलिंग पर जितना काम किया गया है वो काबिले तारीफ है। बिना किसी डाउट के मैं ये कह सकता हूँ कि मस्ताने जैसी फिल्में बॉलीवुड में भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है और ये फिल्म पंजाबी सिनेमा के लिए एक मास्टरपीस फिल्म के तौर पर आने वाले दौर में याद रखी जाएगी। ये फिल्म पंजाबी सिनेमा को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएगी और पंजाबी फिल्म्स को बनाने वालों को एक नई राह दिखाती है कि सिर्फ कॉमेडी और रोमांटिक पंजाबी फिल्म्स ही कामयाब नहीं होती। मस्ताने जैसी क्लासिकल फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बिजनेस कर सकती है। फिल्म के पहले हाफ में कुछ कॉमेडी सीन्स और डायलॉग्स इसीलिए डाले गए हैं कि रूटीन की पंजाबी फिल्में देखने वाले ऑडियंस भी फिल्म को एंजॉय कर सके। दोस्तों फिल्म में 5 मस्तानों को जिस तरह से सिखों के किरदारों में डेवलप करके दिखाया गया है वही आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। और रिव्यू के एंड पर मैं आप सबको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आप क्लासिकल पंजाबी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें ज़बरदस्त एक्शन, सिनेमाटोग्राफी, कॉस्ट्यूम, सेट्स और हर किरदार पर मेहनत की गई हो जिसको शायद ही आपने इससे पहले किसी फिल्म में देखा हो, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को बगैर किसी झिझक के देख सकते हैं।
اور اگر آپ کو پنجابی فلم مستانے کا پورا مزہ لینا ہے تو آپ کو اس فلم کے اوریجنل لینگویج پنجابی میں ہی دیکھنا چاہیے۔ باقی ویڈیو میں کچھ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔